अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। आज क्लास 9 बायोलॉजी में हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर हमारा चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। अब इतनी ज़्यादा नेचर में डाइवर्सिटी एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होने के बाद उनको पढ़ना समझना मुश्किल हो गया। देन हमने क्या काम किया, उनको क्लासीफाई किया, जिसमें कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि जितने एनिमल्स थे, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमेलिया में। फिर उसमें प्रॉब्लम यूग्लिना की वजह से आया, फिर हम थर्ड किंगडम में शिफ्ट हुए, उसमें प्रॉब्लम फंजाई की वजह से आया, और एट लास्ट हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ जो है शिफ्ट हुए थे। देन उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो डोमेन्स था कि टोटल हमारे पास 3 डोमेन्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मौजूद होती हैं, बैक्टीरिया, यूकेरिया एंड आर्किया। तो उसी की डिटेल आज हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डोमेन आर्किया सबसे पहला। आर्किया का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है प्रिमिटिव, बहुत पुरानी चीज़ के लिए हम वर्ड आर्किया का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, यानी पुराने हैं। ये सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए। वो जितने भी जानदार सिंपल से सिंपलेस्ट हैं वो इस डोमेन आर्किया के अंदर जो है आते हैं, और सारे के सारे इसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हो वो आपके पास कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। इसकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। नंबर फर्स्ट आपके पास प्रोटीन्स यानी पेप्टाइड्स, और सेकंड ग्लाइकन्स, जिसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं शुगर का। तो ये दो चीज़ें मिलकर हमारे पास बनाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेल वॉल है इन आर्किया की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्किया के अंदर मौजूद होते हैं, इनकी सेल वॉल इस पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद इनके अंदर आरएनए मौजूद होते हैं। डीएनए से मिल बनने के बाद आपके पास बनता है आरएनए। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर आगे इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, उनमें एक टाइप आपके पास है राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए ये बताता है कि ये जो आपके पास आर्किया हैं ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं यूकैरियोट से। उसके अलावा इनके पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी मौजूद होती है। उस लिपिड का रोल क्या होता है कि इनको एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो है वो सरवाइव करने में हेल्प करता है। अब वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कौन सा होता है? एसिडिक वाटर है, अल्कलाइन वाटर है, हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है आपके पास गर्म पानी के चश्मे, उनके अंदर जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वहां पर भी इस लिपिड की वजह से क्या है, ये सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। बिकॉज जो लिपिड्स होते हैं वो एज ए इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा कॉमन इन्वायरमेंट है, सॉइल के अंदर भी मौजूद होते हैं और ओशंस के अंदर भी जो है ये मौजूद होते हैं। एनर्जी की बात करें तो ये अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो हासिल करते हैं, और स्पेशली दो किस्म के इनके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो है अमोनिया पहली चीज़, और दूसरी आपके पास होता है सल्फर। ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर जो है पूछा जा सकता है। और ये बाकी सारा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियन की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास इस किंगडम में जो आर्किया के अंदर किंगडम आता है वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया वो आपके पास है आर्कियो बैक्टीरिया, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। कुछ आपके पास बैक्टीरिया होते हैं मैथोजिन्स, कुछ आपके पास हेलोफाइल्स, कुछ हमारे पास एसिडोफाइल्स होते हैं, कुछ आपके पास थर्मोफाइल्स होते हैं। मैथोजिन्स ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बाई प्रोडक्ट के तौर पर कोई चीज़ ब्रेक डाउन करेंगे तो उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास मैथोजेंस कहलाते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो का जो वर्ड्स हमारे पास है वो आपके पास यूज किया जाता है सॉल्ट्स के लिए, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम नाम देते हैं हेलोफाइल्स। एसिडो नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो आपके पास एसिडोफाइल्स। और थर्म मीन हीट,
या हाई टेम्परेचर, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको हम नाम देते हैं थर्मोफाइल। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है पूछा जा सकता है। वो कह देगा इनलिसिट टाइप ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया के, आर्कियो बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स बताएं, तो उसमें मैथोजेंस, हेलोफाइल्स, एसिडोफाइल्स और थर्मोफाइल्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये था आपके पास डोमेन आर्किया के, जिसमें हमने कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, एनर्जी किस तरह से तैयार करते हैं, और कौन सी चीज़ है जो इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बनाती है। उसके बाद सेकंड आपके पास है डोमेन बैक्टीरिया। तो इसमें आपके पास दो किस्म के बैक्टीरियाज या दो किस्म के जानदार हो सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया बज़ारत खुद होगा, दूसरा एडवांस टाइप आपके पास जो है वो साइनोबैक्टीरिया, ये इसमें आते हैं। और ये भी सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कि इसमें नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है नहीं होता। सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर जो है बनी होती है। और बैक्टीरिया हर किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, सॉइल में भी मौजूद हो सकते हैं, वाटर में भी होते हैं, और एयर में भी जो है ये मौजूद होते हैं। उसके बाद इनकी कंपोजिशन सेल वॉल सेल्स के लिहाज से बात करें तो ये आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से मिलकर बनते हैं। और इसमें कुछ आपके पास रहते हैं चेन्स की फॉर्म में इस तरह, कुछ आपके पास क्लस्टर्स बनाकर रहते हैं यानी आपस में गुच्छा बनाते हैं, और कुछ जो है वो कॉलोनीज बनाकर आपस में मिलजुल कर जो है वो रह रहे होते हैं। रहते तो इकट्ठे हैं लेकिन खुराक के लिए अब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद कुछ इसमें जो है वो हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते वो आपके पास हेटेरोट्रॉफ हैं। तो इसके कुछ मेंबर हेटेरोट्रॉफ होते हैं और कुछ के पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। और जिस भी जानदार के पास क्लोरोफिल मौजूद होगा तो इसका मतलब है उसके पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी भी मौजूद होती है। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मतलब है ये अपनी खुराक को, अपनी फूड को खुद ही प्रिपेयर करने की सलाहियत, एबिलिटी रखता है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं कुछ, वो आपके पास इस डोमेन में स्पेशली यू बैक्टीरिया भी जो है वो फॉल करते हैं। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। और कुछ मेंबर्स इसमें बैक्टीरिया के ऐसे हैं इस डोमेन बैक्टीरिया में जो आपके पास क्या हैं, बेनिफिशियल होते हैं, हमारे फायदेमंद होते हैं, जो क्या काम करते हैं, एज ए डिकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करते हैं। डिकम्पोज से निकला वर्ड ये डिकम्पोजर कहते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले, तोड़ने वाले। अब जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो ज़मीन के अंदर सॉइल में अमूमन माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो डिकम्पोज करेंगे तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट किस्म के आपके पास एलिमेंट्स निकलेंगे, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में, उसी सॉइल में प्लांट्स लगे होते हैं, प्लांट्स खाएंगे, फिर उन प्लांट्स को हम खाएंगे। तो इस तरह ये न्यूट्रिएंट जमीन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल के अंदर मूव करते रहेंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का, कि आपके इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिएंट हैं वो बार बार रिसाइकल होते रहते हैं, सॉइल से प्लांट से, प्लांट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर आपके पास सॉइल में, फिर प्लांट में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये पूरा साइकिल जो है एक नेचर में हमारी चलता रहता है। और इस साइकिल को रन करवाने वाले हमारे पास कौन होते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं। लास्ट हमारे पास आता है डोमेन में, डोमेन यूकैरिया, जिसमें सारे के सारे आपके पास यूकैरियोट्स होंगे। इसमें आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है यूकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स आप जानते हैं आपके पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में प्रॉपर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में वो कहता है कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस तो मौजूद होगा प्लस इसके पास ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगी। यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स का। तो न्यूक्लियस भी मौजूद है, ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, और दूसरे पार्ट्स भी सेल के मौजूद हैं इनके पास, जो इनके सेल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम डोमेन यूकैरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं,
इसमें आपके पास प्रोटिस्ट भी आते हैं, इसमें फंजाई भी हैं, इसमें प्लांटी भी हैं और इसमें एनिमल्स भी जो है वो आते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। तो होप्स हो कि आपको सारे कंसेप्ट इसमें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।